हेलो डियर फ्रेंड्स। हम अक्सर अपने थॉट्स के बारे में ध्यान नहीं देते कि हमारे थॉट्स किस तरीके के चल रहे हैं, और जबकि हमारे थॉट्स या हमारी संकल्प शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हमें ही नहीं पता है। फ्रेंड्स, हमारे थॉट्स जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स यानी साधारण विचार। दूसरे होते हैं पॉजिटिव थॉट्स यानी समर्थ संकल्प। और तीसरे होते हैं नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार। और चौथे तरीके के होते हैं वेस्ट थॉट, है ना, जो व्यर्थ के विचार। तो ये चार तरीके के विचार होते हैं। तो इन चारों विचारों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो साधारण विचार हैं वो हमारे मन में चलते रहते हैं। ये दिन भर में करीब 50 से 60 हज़ार थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं और इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड इन सब विचारों को उत्पन्न करता है। तो कॉन्शियस माइंड में हमारे विभिन्न प्रकार के थॉट्स चलते रहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड में कुछ विचार इम्प्रिंट हो जाते हैं जो सदा के लिए रहते हैं। तो जो वेस्ट थॉट्स, ये साधारण विचार हैं या ऑर्डिनरी थॉट्स हैं, ये हमारे माइंड में चला करते हैं और बिना किसी कारण के कुछ ना कुछ हमारा मन सोचता रहता है। और दूसरे तरीके के विचार होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अपने आप नहीं पैदा होते हैं, इनको बाहर से पैदा करना पड़ता है। मन को कोई पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक विचार दिया जाता है, तब वो सकारात्मक विचार का चिंतन मन में चलता है, माइंड में चलता है, और वो फिर कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और नेगेटिव विचार ये हमारे मन पे बहुत जल्दी असर करते हैं। कोई भी अगर नकारात्मक हमें सूचना बाहर से मिलती है तो हमारा माइंड उसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है और उसी हिसाब से हमारी बुद्धि कार्य करने लगती है। तो नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव मन पे जल्दी पड़ता है, जबकि सकारात्मक जो विचार होते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पे जल्दी नहीं पड़ता है। उनका प्रभाव डालना पड़ता है, बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है उसकी। और चौथे तरीके के विचार होते हैं व्यर्थ विचार। ये व्यर्थ विचार भी साधारण विचारों की तरह अपने आप ऑटोमेटिकली चलते हैं। जरा सा कोई भी बाहर से आपको थॉट मिलती है तो सबसे पहले व्यर्थ विचार आता है। जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे आपका बच्चा कहीं स्कूल पर ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूल में गया या ट्यूटर के पास गया। अब आपको मालूम है कि शाम के 6 बजे तक उसे वापस आ जाना चाहिए, वो आपके पास वापस नहीं आया। 6 के सवा 6 बज गए। आपने थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया कि मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, आता होगा। 6:30 बज जाते हैं। अब विचार हमारे थोड़े थोड़े नेगेटिव या व्यर्थ चलने शुरू हो जाते हैं। बच्चा 6:45 तक नहीं आता। अब आपके मन में व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव दोनों तरह के संकल्प साथ साथ में चलने पड़ पड़ते हैं। कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो या कोई और हादसा ना हो गया हो। 7 बजे तक अगर वो बच्चा नहीं आया तो आपके मन में व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्पों के साथ साथ में आपके मन में डर की भावना भी पैदा हो जाती है। तब आप क्या करते हो? कभी किसी दोस्त को, कभी उसके किसी दोस्त को, कभी रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं कि बच्चा आपके पास तो नहीं आया। इस दौरान आप मन में ऐसे इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया होगा, हॉस्पिटल में पड़ा होगा, उसके खून निकल रहा होगा और दुनिया भर की आप कहीं और हादसा ना हो गया, उसके जीवन को खतरा ना हो गया हो। तो आपको इस तरीके के व्यर्थ संकल्प चलने लग जाते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर 7:02 पे या 5 पे बेल बजती है, आप दौड़ के दरवाजे पे पहुंचते हैं और बच्चा आप खोलते हैं, देखते हैं कि बच्चा है, तो आपके मन में सारे व्यर्थ संकल्प उसी समय समाप्त हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जो कुछ था ही नहीं वो सारे के सारे संकल्प हमारे मन में
हमारी बुद्धि में कोई भी छोटी सी परिस्थिति आती है तो आने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारे मन में इतने व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प चलते हैं कि उसके लिए पॉजिटिव संकल्पों के लिए जगह ही नहीं छूटती। आज के इस कलयुग के युग में 99% लोगों के मन में या तो नेगेटिव संकल्प चलते हैं या व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो दोस्तों, इनसे नेगेटिव संकल्प और व्यर्थ संकल्पों से पार पाने का या इनके ऊपर विजय पाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने मन को शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प देने पड़ेंगे। उसके लिए हमने पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में भी बताया था आपको कि अपने मन को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, जिसको हम सेल्फ सजेशंस भी कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ सजेस्ट करिए, अच्छे अच्छे विचार दीजिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा है, मैं किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं हूँ, ये कोई भी काम है मेरे लिए असंभव नहीं है। इस तरह के पॉजिटिव संकल्प जब अपने आप को देंगे तो आपका मन उन बार बार उन संकल्पों से जब हैमरिंग होती है तो नेगेटिव संकल्प हटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसको सोमान भी कहते हैं। अगर अध्यात्म के तरीके से देखा जाए, अगर ये तो साधारण बताया, लेकिन अगर अध्यात्म के सहयोग से देखा जाए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस में हम किसको देते हैं? हम अपनी आत्मा को यानी सोल लेवल पे ऑटो सजेशंस देते हैं। ऑटो सजेशन माना स्वमान। ऑटो सजेशन में क्या करते हैं? हम आत्मा को पावरफुल बनाने का करते हैं काम। तो हम क्या कहते हैं? मैं एक सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। क्यों? शक्ति क्या है? आत्मा का स्वाभाविक गुण है, मूल गुण है। फिर हम कहते हैं मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एकदम प्योर सोल हूँ, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पावरफुल सोल है। इसी तरीके से हम आत्मा को, और फिर क्या कह सकते हैं कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, यानी कि सातों गुणों से भरपूर शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब हम अपने आत्मा को ये पावर देते हैं तो आत्मा के थ्रू हमारे शरीर में पावर आती है, आत्मा भी शक्तिशाली होती है, हमारा तन भी शक्तिशाली होता है। तो वास्तव में हमें अपने संकल्पों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने संकल्पों पे थोड़ा अटेंशन देंगे तो हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम कोई व्यर्थ संकल्प चलाते हैं या नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो हमारा चेहरा भी उसी तरीके का हो जाता है। जैसे कोई नेगेटिव संकल्प या उदासी के संकल्प चलाते हैं तो आपका चेहरा लटक जाता है, उदास हो जाता है और आपके चेहरे पे रौनक ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप खुशी का कोई संकल्प चलाते हैं, पावर का संकल्प चलाते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलाते हैं तो आपका चेहरा खुशनुमा हो जाता है और कोई भी व्यक्ति एक मुरझाए हुए और उदास चेहरे को देखकर खुश नहीं होता, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन एक खुशनुमा आदमी हो, हर्षित मुख वाला चेहरा हो तो उसके पास हर कोई बैठ के बात करना पसंद करता है। तो दोस्तों, अगर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी खुश रहें और औरों को भी अपने चाल चलन और चेहरे के द्वारा खुश रखें, तो दोस्तों अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को चैनलाइज करें। थॉट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैनलाइज करना, यानी कि जो भी विचार चल रहे हैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आना। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमात्मा की याद में रहें, उसकी याद में मेडिटेशन करें, तो हमारे जो नेगेटिव संकल्प हैं वो पॉजिटिव की तरफ चैनलाइज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज से हम इसका ध्यान रखेंगे कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। थैंक यू, नमस्ते, ओम शांति।